हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल जनरली आप लोग जानते होंगे सर्कल आखिर होता क्या है, सर्कल कैसे बनता है, सर्कल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज डिटेल थोड़ा समझेंगे और उसका इंट्रोडक्शन आज जानेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद उसमें उससे रिलेटेड क्लास 9 में आपको कुछ थ्योरम जानना है, कुछ थ्योरम के बारे में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात सर्कल आखिरकार होता क्या है। तो सर्कल का अगर आपको डेफिनेशन पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे। सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलेंगे तो कोई भी एक सर्कुलर पार्ट जिसका कोई कॉर्नर नहीं होता, जिसका कोई एज नहीं होता, उसको सर्कल बोलते हैं। लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स अगर दूसरे भाषा में इसको हम लोग बोलेंगे तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन विच ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। जो सर्कल है वो एक बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिसको हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं। जैसे अगर इसका हम फिगर एक बना ले तो फिगर इसका बनाइए, देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक सर्कल है। सर्कल जो है इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर। अब बताइए कि इसमें हम लोग जो डेफिनेशन बोल रहे हैं वो क्या है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इसमें जितने भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है। ये सारे पॉइंट को मिलाने से ही हमारे ये सर्कल बना है। अगर ये सारा पॉइंट नहीं रहेगा तो हम लोग इस सर्कल को नहीं बना पाएंगे। लेकिन इसके साथ एक और फैक्ट है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे। वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है, सेंटर। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल। इसका डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद सर्कल से कुछ टर्म्स जो रिलेटेड टर्म्स है वो हम लोग समझेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला टर्म जो इसका आता है वो होता है रेडियस। रेडियस आखिरकार होता क्या है। रेडियस के सिंपल से शॉर्ट सिंपलेस्ट मीनिंग अगर समझेंगे तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच करता है उसको कहते हैं रेडियस। जैसे ये सेंटर है, ये सर्कल के एक पॉइंट है। एक स्ट्रेट लाइन जो इसको टच करेगा, एक स्ट्रेट लाइन जो इसको ज्वाइन करेगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। रेडियस के बाद जो नेक्स्ट हम लोग का होता है वो होता है डायमीटर। डायमीटर जनरली आखिरकार होता क्या है, तो डायमीटर एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल के दो पॉइंट को टच करता है। सर्कल के दो पॉइंट को टच करता है, एक पॉइंट को टच नहीं करता, वो दो पॉइंट को टच करता है। जैसे में एक इधर का अपोजिट पॉइंट को। और इसका सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है कि ये सेंटर से पास होके जाता है। एक इधर है, इस तरीके से ये एक लाइन ज्वाइन करेगा, एक यहाँ का पॉइंट को एक यहाँ का पॉइंट को ज्वाइन किया और ये लाइन क्या हो रही है, सेंटर से पास होके जाता है। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल का अपोजिट साइड अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन करता है और जो पॉइंट सेंटर से पास होके जाता है जो लाइन, इस लाइन सेगमेंट हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर। तो देखिए डायमीटर और रेडियस का आपका सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। डायमीटर क्या है, तो डायमीटर होता है इसमें दो रेडियस मिलकर बना। अगर इस सेंटर से इधर का सिर्फ लाइन देखेंगे इधर कवर करके, ये भी एक रेडियस दिखेगा और इधर से देखेंगे तो ये भी एक रेडियस दिखेगा। मतलब कि दो रेडियस को अगर जोड़ दिया जाए तो एक डायमीटर हम लोग का बन सकता है। यहाँ से हम लोग यहाँ से फॉर्मूला बनता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। और इसको शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो d इज इक्वल टू 2 इंटू आर, ये एक फॉर्मूला होता है। वहीं अगर रेडियस निकालना और डायमीटर गिवन है तो r इज इक्वल टू d/2 होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का जो पॉइंट होता है वो होता है कॉर्ड। रेडियस और डायमीटर और सेंटर, ये तीन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग इसको समझते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड और सर्कमफेरेंस। पहले कॉर्ड से पहले हम लोग सर्कमफेरेंस पॉइंट सब समझते हैं। एक होता है सर्कमफेरेंस। जैसा हम लोग को डिफरेंट फिगर में, क्लोज्ड फिगर में पेरीमीटर होता है, उसी तरह सर्कल का भी पेरीमीटर होता है। सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है और जो इसका पेरीमीटर होता है उसी का सर्कमफेरेंस कहते हैं। दूसरा भाषा में बोले तो इस पूरे बाउंड्री को, ये जो इसका बाउंड्री है, इस पूरे बाउंड्री को सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और इसका जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला आपको होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। इसका दूसरा फॉर्मूला जो हम लोग बोलेंगे इसको हम लोग पाई इंटू डी बोलते हैं, क्योंकि 2r को हम लोग डी भी बोल सकते हैं। सर्कमफेरेंस का जो दूसरा फॉर्मूला होता है पाई इंटू डी, जहाँ जो पाई का वैल्यू होता है वो हम लोग 22/7 लेके चलते हैं।
इससे हम लोग किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग जानना है कॉर्ड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉर्ड। कॉर्ड आखिरकार होता क्या है? तो कॉर्ड और डायमीटर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि डायमीटर जो है वो सेंटर से पास करेगा, कॉर्ड जो है आपका सेंटर से पास नहीं करेगा। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। लेकिन अगर यही लाइन सेगमेंट जो 2 पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, अगर ये सेंटर से पास कर गया तो इसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो है वो सबसे बड़ा कॉर्ड कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड। नेक्स्ट जो हम लोग का पॉइंट होता है वो हम लोग देखेंगे सेकेंट और टेंजेंट। सेकेंट और टेंजेंट वो दोनों सिमिलर थिंग्स ही है, लेकिन बस अंतर इतना है कि दोनों में पॉइंट्स का बस डिफरेंस होते हैं। एक लाइन जो बाहर से आ रहा है और सर्कल को इंटरसेक्ट करके चला गया, सपोज दैट कि एक लाइन यहां से चलना शुरू हुआ, ऐसे करके आया और सर्कल को काट के चला गया, तो व्हेन अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 डिफरेंट पॉइंट पर काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड। और उसी तरीके से इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली एट 1 पॉइंट, अगर कोई भी एक लाइन सेगमेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। बोलिएगा सर एक पॉइंट पे कैसे काटेगा? तो काटने का मतलब कि वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ से जा रहा है, देखिए ऐसे निकल गया, ये सर्कल को सिर्फ यहाँ पर सिर्फ ये टच कर रहा है, काट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टेंजेंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करता है या फिर वहां से उसको इंटरसेक्ट करता है सिर्फ एक पॉइंट को, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? टेंजेंट। नेक्स्ट हम लोग जिसमें जानना है वो आर्क, सेक्टर, सेगमेंट्स, ये 3 चीज जानेंगे अब हम लोग नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। आगे अभी आप लोग देखेंगे आर्क क्या होता है। आर्क के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोग बनाए होंगे। जैसे देखिए हमारे ये अगर कोई एक सर्कल है तो इसमें आर्क का मतलब कि कोई पार्टिकुलर पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक अगर एक पार्ट ले ले हम लोग ये सर्कमफेरेंस का, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। ये हमारा आर्क हो गया। ये जो इतना से जो पार्ट हम लोग ले रहे ये क्या हो गया? आर्क ऑफ अ सर्कल। उसी तरीके से इसमें 2 तरीके के आर्क होते हैं, मेजर आर्क और माइनर आर्क। माइनर का मतलब होता है छोटा, माइनर मीन्स स्मॉल, और मेजर मीन्स बिग। मेजर मीन्स बिग। इतना हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा आर्क छोटा है कौन सा बड़ा है। अब ये नीचे का पार्ट देखेंगे तो ये मेजर है या माइनर है? डेफिनेटली ये छोटा है तो ये माइनर आर्क है, और इधर का पार्ट ये जो बड़ा है ये हो गया मेजर आर्क हो गया हम लोगों का। और इसके बाद हम लोग को जानना है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? तो देखिए कोई भी आर्क और कॉर्ड के बीच का जो एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ये आर्क है हम लोग का, अगर इसी के आर्क के दोनों एज को मिला दे तो वो क्या बन जाएगा? कॉर्ड। यहाँ से अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ये ए से लेके बी तक ये कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का ये जो पूरा एरिया बच रहा है इस एरिया को हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। सेगमेंट। अब ये देखिए ये एरिया छोटा या बड़ा है? डेफिनेटली छोटा है, ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और ये जो इधर का ये बड़ा एरिया जो हमारे पास ये बच रहा है ये कहलाएगा हम लोग का मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट जो बड़ा आर्क और कॉर्ड के साथ बनाएगा उसको मेजर, और जो छोटा आर्क और कॉर्ड के साथ बनाएगा उसको माइनर। सेगमेंट अगर जो सेगमेंट का ये जो कॉर्ड है ये अगर डायमीटर हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सर्कल। सेक्टर को नहीं, सॉरी सेगमेंट को नहीं बोलेंगे, वो सेमी सेगमेंट हो जाता है। लेकिन जैसे ये सर्कल है और हमारे एक आर्क ले लेते हैं, आर्क इतना बड़ा होगा कि वो इसके सेंटर मतलब यहाँ से ये जो इसका डायमीटर ये जो बनेगा ये डायमीटर का एक पार्ट को ले लेगा, तो इसको बोलेंगे सेमी सर्कल, इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। नेक्स्ट हम लोग जाना है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? सेक्टर सिंपल सा लैंग्वेज में अगर समझें तो कोई भी एक आर्क अगर 2 रेडियस से जुड़ के बना है तो उसको हम लोग बोलेंगे सेक्टर। जैसे एक रेडियस ये हो गया ओ से लेके ए तक, एक रेडियस ये हो गया ओ से लेके बी तक, और ए बी जो है हमारा एक आर्क हो गया, तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये कहलाता है सेक्टर। उसी तरह ये छोटा है तो ये हो गया माइनर सेक्टर, इधर का ये जो पूरा बड़ा वाला पार्ट हो गया ये हो गया हम लोगों का मेजर सेक्टर। ये था हम लोग का सेक्टर। और सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोग का क्लास 9 का
सर्कल चैप्टर में जानना है वो है हम लोगों का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल आप लोग सब जानते हैं, क्वाड्रिलेटरल जो 4 साइड से होता है, जिसका 4 कॉर्नर होता है। लेकिन साइक्लिक का मतलब क्या? सर्कल है, अगर सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बने जो इसके सर्कल फेस को टच करे, 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट को अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर टच करता है, इस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है कि अगर इसके अपोजिट एंगल को अगर हम लोग जोड़ेंगे, सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड थ्योरम और क्वेश्चन को जानेंगे। थैंक यू।